हमारे साथ प्रोफेसर मलिक साहब जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर से जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना प्रोफेसर साहब से बात विचार कर लिया जाए। प्रोफेसर साहब, एक प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर दिया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि भैया उन्होंने देश के सैनिकों का अपमान कर दिया। आपने वो पोस्ट पढ़ा क्या? देखिए श्रीमान जी, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पहली तो बात मैं ये बता दूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रोफेसर है और वो प्रोफेसर भी किसी साधारण यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर, हरियाणा के अंदर अशोका यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो प्रोफेसर है। और मैं उन प्रोफेसर की थोड़ी सी अभी बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उनकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि प्रोफेसर साहब लखनऊ से बिलोंग करते। लखनऊ में प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने पीएचडी, लंदन से पीएचडी की है राजनीतिक शास्त्र में, और फिर यहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। अब क्या पोस्ट है, क्या वो पोस्ट विवादित है या नहीं है, ये तो एक दूसरा विषय है। लेकिन कोई भी प्रोफेसर, मैं गारंटी के साथ कह रहा, क्योंकि मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा, मैं भी प्रोफेसर हूँ, कोई भी प्रोफेसर हमेशा और हमेशा देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा। लेकिन अगर इस देश में, भी आपने बताया, अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी का मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर खुले तौर पे अगर जो सैनिक अधिकारी है, अगर उनका वो अपमान करता है और मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में भी उस मंत्री की गिरफ्तारी की बात कही जाती है, लेकिन वो तो अब तक गिरफ्तार हुए नहीं। और अगर प्रोफेसर साहब ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया तो वहाँ पे प्रोफेसर साहब की जो है गिरफ्तारी होगी। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो एक साफ इंडिकेशन ये दे रहा कि देश में कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। देखिए आज माहौल क्या बन रहा कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रेजेंट किया जा कि भाई ये तो जो है देश के खिलाफ बोल रहा है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा करो और इसकी गिरफ्तारी करो। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। रही बात, आपने पूछा कि भाई प्रोफेसर साहब ने ऐसी क्या पोस्ट कर दी, मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूं, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप उस पोस्ट को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि प्रोफेसर साहब ने क्या गलत लिखा, क्या सही लिखा। इनफैक्ट जब पोस्ट को लिखा, पोस्ट को लिखने के बाद प्रोफेसर साहब ने तिरंगा लगाया और तिरंगे के पास में उन्होंने जय हिंद लिखा। तो अगर कोई इंसान, पढ़ा लिखा इंसान जो प्रोफेसर है, मैं फिर कह रहा कि प्रोफेसर भी अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है राजनीतिक शास्त्र का, वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसी विवादित पोस्ट फेसबुक के ऊपर या किसी सोशल मीडिया के ऊपर लिखेगा। कहीं ना कहीं देश की जनता को समझना पड़ेगा कि भाई क्या सरकार, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, और चूंकि मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं और मैं भी बिंदास तरीके से बोलता हूं, तो इसका मतलब तो ये है भाई जो सरकार की नीति का विरोध करेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। क्या सरकार कुछ डर तो दिखाने की कोशिश नहीं कर रही? कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनी है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हालात में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो मंत्री हैं जिन्होंने खुले तौर पर भरे मंच से जो है सेना का अपमान किया और ये मामला पूरा कोर्ट में है, और दूसरे तरफ प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने बयान दिया, जिन्होंने बयान क्या दिया, उन्होंने एक तरीके का पोस्ट डाला। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों बयानों में समांतर है? नहीं, मैं तो ये कह रहा, मैं फिर कह रहा कि देश की जनता प्रोफेसर साहब की पोस्ट को पढ़े। मैं नहीं कह रहा कि मैं प्रोफेसर साहब के जो है समर्थन में आ रहा, लेकिन जनता खुद डिसाइड करे। एक तरफ सरकार का मंत्री जो इतने बड़े ओहदे पे मध्य प्रदेश के अंदर एक मंत्री इस तरीके के खुले मंच से वो विवादित बयान दे रहा, उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर कोई बुद्धिजीवी वर्ग जो प्रोफेसर है, जो पीएचडी जिसने कर रखी इंग्लैंड की जानी मानी यूनिवर्सिटी से, और अगर वो कुछ लिखता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे ना? भाई ये तो बिल्कुल जो है सरासर दोगलापन है। और मैं फिर कह रहा कि कृपा करके सभी लोग उस पोस्ट को पढ़े और अपने आप में खुद जज करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। तो आपको लगता है कि एक प्रोफेसर होने के नाते जो उन्होंने पोस्ट किया है, एक अभिव्यक्ति आज़ादी के तौर पर देखा जाए इसको, तो क्या लगता है कि आज़ादी छीनने की? देखिए श्रीमान जी, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा, इस देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग है तो वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें प्रोफेसर आगे, दूसरे कर्मचारी आगे। और मैं हिंदुस्तान की जनता को ये बात स्पष्ट करना चाह रहा कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शिक्षकों का जो रोल रहा, खास तौर से राजनीति के अंदर भी, आप आज़ादी के अंदर आंदोलन की बात करो,
अरे शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर इस देश की आज़ादी में जो है भागीदारी दी, लोगों को जागरूक करने का काम करा, अपनी शहादत दी। इसके बाद आप आज़ादी के बाद की बात करो, आज का जो भारत है और आज जो विकसित भारत को बनाने का सपना दिखा जा रहा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कितना बड़ा रोल रहा। कह रहे हैं कि उनको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, वो प्रोफेसर के लायक नहीं है, इस तरीके से बयान। नहीं, एक्चुअली दिक्कत क्या है, लोग जानकारी नहीं जुटाते। हिंदुस्तान के अंदर भेड़ चाल है, एक बार कोई कुछ कहना शुरू करेगा तो सब के सब उसी के, और हर यहाँ पे हर एंगल को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जा रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि अगर वो प्रोफेसर साहब मुस्लिम समुदाय से ना आते, देखिए बड़ी बात है, और हो सके इस बात में कुछ लोग मेरे भी विरोधी हो जा, अगर वो प्रोफेसर साहब मुस्लिम समुदाय से ना आते तो शायद इस तरीके का बवाला हिंदुस्तान के अंदर ये पैदा ना होता। चूंकि वो मुस्लिम समाज से आ रहे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं गलत भी हो सकूं, क्योंकि वो मुस्लिम समाज समुदाय से आ रहे और वो इस तरीके की जो है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लिख रहे, हो सके मुस्लिम समाज से आना ही प्रोफेसर साहब के लिए घातक ना हुआ और इस तरीके से जो है उनकी गिरफ्तारी जो है की जा रही हो। ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये तो मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है ना, मैं कह रहा इस बात को। भाई देश के अंदर, इस देश के अंदर जितने भी नेता है, मैं सबकी बात कर रहा, वे सारे के सारे हिंदू मुस्लिम में अपनी जो है रोटी सेक रहे। और मैं ये कह रहा, जिस दिन इस देश का शिक्षक समाज जग जाएगा, और डॉक्टर कुलदीप मलिक इस शिक्षक समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहा, जिस दिन इस देश का शिक्षक समाज जग जाएगा, इस देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं प्रोफेसर साहब का, एक तबका ऐसा भी है जो नाराज है कि भैया ये किस तरीके का बयान है, ऐसे गंभीर मसले में कम से कम नहीं, मैं ये तो कह रहा कि कम से कम जो नाराज है वो इस बयान को तो देखे। आप भेड़ चाल में जो है चलना शुरू कर देंगे, अगर किसी ने बता दिया कि भाई विवादित बयान है, आप अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। भगवान ने हमें इंसान बनाया और इंसान की खासियत ये बनाई कि हमारे अंदर भगवान ने जो है दिमाग दिया, बुद्धि दी, कम से कम हम अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करें, हम भेड़ चाल में तो ना फंसे। तो कहीं ना कहीं लोगों से निवेदन है कि हर बात को आप हिंदू मुस्लिम में लेकर ना जाओ। जितना आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसेंगे, ये नेता आपको अपने चंगुल में फंसाएंगे और कहीं ना कहीं इन नेताओं का फायदा होगा। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा और आगे भी इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं थोड़ा संक्षिप्त में इस बात को बताऊं कि प्रोफेसर साहब ने जो पोस्ट अपनी डाली, उस पोस्ट के ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सब लोगों ने देखा कि सेना की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, उसको प्रेजेंट करने के लिए इस देश की जो योद्धा है, एक विंग कमांडर और दूसरी जो है कर्नल, दोनों ने पूरे हिंदुस्तान और पूरे जो है संसार ने दोनों महिलाओं को देखा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सेना क्या जो है प्रेजेंटेशन करा कि हमने किस किस तरीके से जो है कार्रवाई की, और जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, आप देखिए जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, जो विंग कमांडर महिला अधिकारी थी वो किस समाज से आ रही और फिर जो सोफिया कुरैशी थी ये किस समाज से आ रही, कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, इसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हुई और हिंदुस्तान के बाहर भी हुई। तो प्रोफेसर साहब ने कुछ पोस्ट में ऐसा लिखा कि भाई काश धरातल पे ये सारी बात हो। तो अगर प्रोफेसर साहब ने ऐसा लिखा तो भाई मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ गलत लिखा। एक तरफ तो आप हिंदू मुस्लिम कर करके इस देश की जनता को बांटोगे, देश की जनता को धर्म के नाम पे आप जो है राजनीति में धर्म घुसाओगे, हिंदू मुस्लिम में बांट बांट के आप जो है वोट लोगे, और दूसरी तरफ अगर बुद्धिजीवी आदमी को इस बात को कह रहा कि जैसी एकता हम दिखाने की कोशिश कर रहे, ऐसी एकता अगर धरातल पर हो जाए तो वाकई में ही ये देश विश्वगुरु बन जाए और इस देश का डंका पूरे विश्व में बज जाए। इस तरीके की कुछ बात प्रोफेसर लोग ये कह रहे हैं कि फिर दोनों में क्या अंतर है, एक तरफ वो भी अपमान कर रहे हैं, ये भी अपमान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने, जो मंत्री हैं विजय शाह जी, उन्होंने जो बयान दिया और जो प्रोफेसर साहब बयान जो पोस्ट किए हैं, इन दोनों में क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा ना भाई, प्रोफेसर साहब ने तो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाल दी, भाई उस आदमी ने तो खुले मंच पे सारी की सारी जो है बात कही, ऑन रिकॉर्डेड बात है, सारी वीडियो वायरल हो रही। क्यों भाई फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता?
हो क्या रहा, सरकार देश में कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग को दबाना चाह रही, और खास तौर से आज देश में शिक्षक समाज और शिक्षक समाज के अंदर भी जो शिक्षक है वो किस तरीके से प्रताड़ित है। मैं तो अलग अलग मंचों से चूंकि शिक्षकों की आवाज उठाता हूं भाई, आज तो देश में शिक्षकों को खत्म करा जा रहा। नहीं प्रोफेसर साहब, आप शिक्षकों की आवाज उठाते इसलिए जो है अली खान जी के समर्थन में आए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात को गलत कहिए। मैं तो सही को सही और गलत को गलत कहने वाला आदमी, अगर वो गलत लिखते तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उनके विरोध में खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो शिक्षक है और डॉक्टर कुलदीप मलिक शिक्षकों की राजनीति कर रहा है, मैं उनका सपोर्ट कर रहा। मैं तो कह रहा हूं भाई, आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है और दूसरी तरफ ये प्रोफेसर है, दोनों के बयान पढ़िए और दोनों को कंपेयर करिए कि किसके ऊपर क्या होना चाहिए था। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी मंत्री की, लेकिन गिरफ्तारी हो रही प्रोफेसर की। कहीं ना कहीं हो क्या रहा, सरकार जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सरकार कहीं ना कहीं उनसे भी डर रही, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग देश को चलाने में, देश की राजनीति में, देश के सामाजिक ताने बाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सरकार ने अपने चंगुल में इन बुद्धिजीवी वर्ग को भी फंसा लिया था। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा। और जब ये बुद्धिजीवी वर्ग सरकार के चंगुल में फंस गया तो ये भी प्रताड़ित है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी प्रताड़ना भी भूल गए। लेकिन अब वो बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं सरकार के चंगुल से बाहर निकल रहा, और उसी का ये नतीजा है कि भाई जैसे प्रोफेसर साहब ने ये पोस्ट डाल दी तो उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन कि प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी, कि ये सारा का सारा बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं दहशत में आ जाए, ये बुद्धिजीवी वर्ग डर जाए, ये बुद्धिजीवी वर्ग अपने विचार न रख सके। तो मुझे तो ऐसा लग रहा ये सारा का सारा इस तरीके से सारा खेल दोनों पक्षों के साइड से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि क्या कार्रवाई बनती है? एक तरफ मंत्री साहब हैं और एक तरफ जो है प्रोफेसर साहब हैं, कार्रवाई के तौर पर आप क्या? देखिए, मंत्री साहब को सलाखों के पीछे होना चाहिए था। जब कोर्ट ने भी मंत्री की गिरफ्तारी के लिए बोल दिया, अब तक उस मंत्री की तो गिरफ्तारी नहीं हुई, और आप प्रोफेसर साहब को इस तरीके से जो है फंसा रहे। और आप देखिए, इसकी हमें गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब कुछ राजनीतिक जो है उनके राजनीतिक संबंध है। मैं तो अभी उनकी जो है थोड़ी सी जो है R&D उनके बारे में कर रहा था, तो राजनीतिक घराने से भी है, एक पार्टी से भी जो है उनका संबंध है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। देश की जनता को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस पर संज्ञान देना पड़ेगा, और आगे इस तरीके की सरकार कार्रवाई ना कर सके इसके विषय में भी सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर साहब कुलदीप मलिक जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। एक प्रोफेसर वो हैं अली खान जी, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है पोस्ट लिख दी, जिसके बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तरफ वो बीजेपी के मंत्री जो हैं विजय शाह जी, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। जो दोनों मसले हैं वो कोर्ट में पहुँच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। आगे किस तरीके से कोर्ट इन दोनों मसलों पर फैसला करेगा, क्या कुछ करेगा, ये आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं।